प्रणाम मित्रों। ब्रह्मलीन व्यक्ति में और पागल व्यक्ति में क्या अंतर है, क्या भेद है, ये बताने की कोशिश करेंगे। पागल व्यक्ति वो है जिसने मन की एक अलग दुनिया बसा ली है। वो अपने आप से लड़ते 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 एक ऐसी स्टेट में पहुंच गया है जहां उसने एक अलग एक भ्रम की दुनिया बना ली है। और उस काल्पनिक दुनिया में, उस भ्रम की दुनिया में, उसमें वो खोया रहता है। ब्रह्मलीन व्यक्ति में और पागल व्यक्ति में कुछ समानताएं रहती हैं। जैसे ब्रह्मलीन व्यक्ति आनंदित रहता है, अपने आप में खोया रहता है, अपने अकेले में हंसता रहता है। ऐसे ही पागल व्यक्ति भी अपने आप में खोया रहता है, अपनी मस्ती में डूबा रहता है और अकेले में वो भी हंसता रहता है। वो अपनी दुनिया में मस्त रहता है और ब्रह्मलीन व्यक्ति अपनी दुनिया में मस्त रहता है। ब्रह्मलीन व्यक्ति इस संसार का व्यक्ति नहीं रहा। वो उसकी चेतना सभी चक्रों को पार करते हुए ब्रह्म रंध्र से भी ब्रह्म में विलीन हो गई उसकी चेतना। अब वो उस अदृश्य जगत में जीने लगा है जिसको अभी आप नहीं जानते हैं। उसने अपने आप को जान लिया है। वो उस सूक्ष्म जगत में जीता है। और पागल क्या है? पागल एक अलग दुनिया में, अपनी मानसिक दुनिया में जीता है, भ्रम, काल्पनिक और भ्रमित रहता है। तो उसको साइकिट्रिस्ट बोलते हैं बाइपोलर माइंड। वो बाइपोलर पर्सनालिटी बन गया है। उसकी दो पर्सनालिटी हो गई। एक तो वो उसका ये शरीर है और एक भ्रम की दुनिया में वो जी रहा है। तो ज़्यादातर जो बाहरी शरीर को ही देखते हैं उनको दोनों में एक समानता सी नज़र आती है। ब्रह्मलीन व्यक्ति अपने आनंद में, जैसे गंजेड़ी भंगेड़ी नशेड़ी होते हैं, उस तरीके की दुनिया में खोया रहता है। तो इसके एक परिणाम ये भी हुआ कि लोगों ने
उनको देख करके भांग, धतूरा, गांजा, चिलम, कुछ नागा लोग ये लगानी शुरू कर दी। वो सोचते हैं ये जो नशे में है ये हम बाहर के नशे लेकर के भी उसको पालेंगे। ऐसा नहीं है, उसका अपना परमात्मा का नशा है, उसमें वो डूबा रहता है, उस आनंद में है। और लोगों ने उसको भांग, धतूरा और गांजा और इससे लगा लिया है। और लोग कहने लगे वो शिव जी का प्रसाद है ये, और भांग धतूरा शिव जी को चढ़ाने लगे, शिव जी खाते हैं। अरे शिव वो परम आनंद में है, इसको आप समझ ही नहीं सकते हो। नशा वो भी है, वो अलग नशा है, वो उस पूर्णता का नशा है, उस पूर्णता का आनंद है। और आप तो ये एक भ्रम हुआ। एक दूसरा भ्रम हुआ, लोगों ने उनको पागल भी समझा है। तो कुछ लोगों को, ब्रह्मज्ञानियों को भी पागल खाने में डाल दिया गया। तो मेहर बाबा ने बहुत सारे पागल खानों में जाकर के जो ब्रह्मज्ञानी थे, पागल नहीं थे, लोगों ने उनको पागल समझ के पागल खाने में डाल दिया था, उनको वहाँ से निकलवाया था। तो ये भ्रम होना स्वाभाविक है। एक वाकया सुनाऊं मैं आपको। मैं जब छत्तीसगढ़ चापा में, मधुबन में रह रहा था, उस समय एक पागल को मेरे सामने लाया गया। लोग उसे ब्रह्मज्ञानी समझ रहे थे। उसको किचन में भोजन वोजन के लिए भी अलाउ कर दिया था। तो वो उसको लाए मेरे सामने। मैंने कहा ये पागल है। ब्रह्मज्ञानी को होश पूरा रहता है, वो बेहोश नहीं होता है। वो पागल जो है वो मन में ही जीता है, लेकिन वो अपनी अलग एक काल्पनिक दुनिया बना लेता है। आप देखें तो जितने भी लोग हैं वो भी तो एक अपनी काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं। उन्होंने भी अपना अलग अलग छोटा छोटा अलग संसार बना रखा है। आप गौर से देखें, रास्ते पे चलते हुए बहुत सारे लोग बड़बड़ाते हुए चले जाते हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें अपने आप से करते रहते हैं, बातें करते हुए चले जाते हैं। वो भी अपनी एक काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं। तो मेरे देखा जाए तो ज़्यादातर हर व्यक्ति थोड़ा बहुत पागल है। सिर्फ ब्रह्मलीन व्यक्ति ही स्वस्थ को उपलब्ध हुआ है। वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, विचार शून्य है, और
आत्मिक रूप से स्वस्थ है, वो आत्मा में लीन है, ब्रह्म में लीन है, ब्रह्म परमात्मा में लीन है। बकाया सभी लोग अपनी अपनी मन की दुनिया में जी रहे हैं, कोई थोड़ा है, कोई ज़्यादा है। आज आप देखेंगे दुनिया में अनिद्रा, अवसाद, बहुत सारी मानसिक रोगों से पीड़ित है आदमी। और आने वाले समय में मानसिक चिकित्सालय बढ़ाने पड़ेंगे सरकार को। अभी भी आप देख लेंगे जितने भी मनोरोगी चिकित्सक हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं या न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनके यहाँ आपको लाइन मिल जाएगी, लंबी लाइन मिल जाएगी। ज़्यादातर इस समय करीब भारत में अभी 5% लोग मनोरोगी हो गए। जो डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं या नींद की दवाइयाँ खा रहे हैं, डॉक्टर लोग उनके पास कोई इलाज नहीं है सिवाय नींद की गोली देने के, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर ये सो जाएगा तो कुछ शांत हो जाएगा। और ये सत्य भी है, क्योंकि सोने से क्या होता है, मेरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, माइंड रिलैक्स हो जाता है, तो हमको सोने में ब्रह्मांड की ऊर्जा, जिसको कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, वो मिलती है। वो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी, आदमी उतना ही स्वस्थ रहता है। इसलिए जितनी नींद कम होती चली जा रही है मनुष्य की, उतने ही उसको कॉस्मिक एनर्जी कम मिल रही है, उतना ही वो बीमार होता चला जा रहा है। तो मनोचिकित्सक के पास एक ही इलाज है कि वो नींद की गोली देते रहते हैं, लेकिन वो नींद की गोलियां हैं क्या? आज एक गोली से काम चल जाता है, धीरे धीरे वो उससे उसकी आदत पड़ जाती है, वो एक गोली उसके ऊपर असर करना बंद करने लगती है, फिर उसको 1.5 गोली 2 गोली देनी पड़ती है, वो डोज बढ़ती चली जाती है। एक स्थिति ऐसी हो जाती है कि दवाएं का असर करना बंद कर देती हैं। तो वो इलाज नहीं है कोई, वो एक टेम्परेरी रिलीफ है। इलाज एक ही है, कैसे हम अपने माइंड के में जो अवचेतन मन है, उसमें बहुत कुछ दबा दिया है, इसको हम कैसे निकाल के खाली करें। तो पूरे अगर अध्यात्म जगत को देखा जाए तो ओशो के अलावा और किसी ने ये व्यवस्था नहीं दी है। ओशो के सक्रिय ध्यान में और जिब्रिस ध्यान में या नो माइंड थेरेपी में इस तरह की व्यवस्था है कि कैसे वो अंदर के अपने जो अचेतन मन है, जो अनकॉन्शियस माइंड है, उसमें जो दबी हुई हमारी बातें हैं, वो कैसे निकल पाएँ, वो भाव उनको कैसे हम उलीच पाएँ। और जब वो उलीच देते हैं तो माइंड हल्का होने लगता है
और वो उलीचते उलीचते अगर उसमें आनंद आने लगता है आदमी को, तो फिर एक स्थिति ऐसी रह जाती है कि वो पूरा उलीच चुका होता है और बिल्कुल विचार शून्य हो जाता है। वो सारे चक्रों को पार करते हुए ब्रह्मरंध्र को भी पार करके अस्तित्व में विलीन हो जाता है। उसको ब्रह्मलीन कहते हैं। ऐसा व्यक्ति परम आनंद में होता है। तो मेरी प्रार्थना आप सब लोगों से है कि ब्रह्मलीन बनिए, पागलपन की दौड़ में आगे ना बढ़ें, पागलपन की तरफ ना जाएं। ओशो का सक्रिय ध्यान, जीवरस ध्यान, नो माइंड मेडिटेशन और बहुत सारी ध्यान की विधियां हैं, उनसे अपने आप को गुजार करके अपने आप को आनंदित और मस्त महसूस करें। यही आपसे मेरा विनम्र निवेदन है। और आगे आप स्वतंत्र हैं अपने चुनाव करने के लिए। परमात्मा किसी को ऊपर कोई दबाव नहीं डालता है, वो पूरी स्वतंत्रता देता है। आप गलत चुनने के लिए स्वतंत्र हैं और सही चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। गलत चुनेंगे, गलत परिणाम भोगेंगे, सही चुनेंगे, सही परिणाम मिलेंगे। लेकिन वो हमेशा चेताता रहता है। अंदर आप देखेंगे हमारे अंदर बहुत हल्की सी फुसफुसाहट जरूर आती है। एक बार वो विचार जरूर आता है, कहीं ऐसा ना हो जाए। और वो जो कहीं ऐसा ना हो जाए, जो विचार आता है वही आप हैं, वही आपका सच्ची बात होती है। लेकिन उसको हम इग्नोर कर देते हैं। वही परमात्मा की आवाज़ है, वही आत्मा की आवाज़ है, उसको हम नहीं सुन पाते हैं। और हम मन की सुन लेते हैं, जो मन हमको गलत दिशा में ले जाता है। तो मेरी बातों को इतने ध्यान से, इतने प्रेम से आप लोगों ने सुना। आपके अंदर बैठे परमात्मा को मेरे प्रणाम स्वीकार हों। हरिओम तत्सत। अगर कोई व्यक्ति किसी तरह का कोई प्रश्न रखता है, संपर्क करना चाहता है, बात करना चाहता है, तो मेरे इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। 9140415507 9140415507। प्रणाम।